ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैंने भेज दिया है, तो अभी वहां से पढ़ना हाँ शुरू कर देना, पांचवा श्लोक। हाँ, और पांचवा श्लोक को पूरा पढ़ना है, फुल, उसका अर्थ भी। अच्छा ठीक। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हारे और मेरे तथा नहीं, श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। उसके बाद तात्पर्य ब्रह्म संहिता में 5.33 हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों के की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है अद्वैतम च्युतम च्युतम नादि मनंत रूप माध्यम पुराण पुरुषम नवयो यौवनम च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभम दुर्लभा दुर्लभमात्म भक्तो गोविंद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विज्ञान विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.39 या 37 ना 5.39 यह भी कहा गया है रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद्भवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान यो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह एवं अवतारों आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्यमणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है।
इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देव विवस्वान के से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी मित्र रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को समझ नहीं पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण असुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही वहां पे वर्ड थोड़ा कट गया है। दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ ही है ना, साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उन्हें उनके शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। अपने शरीर से जबकि पथ जीव पथ जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। छठवां सातवां पढ़ना, खाली अर्थ पढ़ना छठवें सातवें के, और आठवां पूरा पढ़ना। ओके, छठा ठीक है। अजोपि व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। इसका अर्थ
यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप से प्रकट होता हूँ। 7वां श्लोक। नेक्स्ट पेज में नीचे है, एकदम हाँ। नीचे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। 8वां श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ और दोनों पढ़ना है ना, तात्पर्य? दोनों पढ़ना, यस, दोनों पढ़ना। ओके। इसका अर्थ है भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवत गीता के अनुसार साधु यानी पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इनके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या संस्कृत न भी हो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उस निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव के लिए दंडित किया गया था, क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित श्लोक मध्य 20263 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु एक मूर्ति प्रपंचे अवतरे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत पर्वयों में सवार अवस्थान विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है
अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तियावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपने अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। ठीक, थैंक यू। ये उसी का पार्ट है। नहीं, बस उसके बाद नहीं, 9वां श्लोक है अभी नहीं, आज 8 तक करेंगे। ओके। क्योंकि हर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर इतना अच्छा, इतना सुंदर चैप्टर है, क्या बताऊं, हर श्लोक अच्छा है। सॉरी, थोड़ा भूल हो रहा था बीच बीच में। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैं बहुत खुश हो गई। बहुत अच्छा बोला, वेरी वेरी नाइस। ऐसे ही बोलना आगे भी चल करके। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बार बार उसी चीज को रिपीट करेंगे। हम लोगों ने कर्मयोग फिनिश किया, चैप्टर 3, ठीक है, और चैप्टर 4 में कल हम लोगों ने प्रवेश किया। बट ये सब कनेक्टेड है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 तक पूरा कनेक्टेड है। सो एक के पीछे एक चलते जाएंगे। तो कर्मयोग पर बहुत सारी चर्चाएं की हैं, याद रखना उन सारे शब्द। यज्ञार्था कर्मणा, सारे कर्म किस लिए करना है, यज्ञ के लिए करना है, और यज्ञ शिष्ट लेना है, यानी कि यज्ञ में दिया हुआ जो बाद में जो बचता है शेष, वो हम लोग ग्रहण करें। जब हम ऐसे जीवन यज्ञ की तरह जब जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन के सारे किल्बिश अनर्थ जो जीवन में हो रहे हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अगर हम यज्ञ पूर्वक जीवन नहीं जीते तो हम पाप में जीवन जीते हैं, ये भगवान ने कहा था। और चैप्टर 3 का 30वां श्लोक याद रखना, वो बाय हार्ट ही कर लेना। कर्मयोग का डेफिनेशन, चैप्टर 3 श्लोक नंबर 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। आप लोग सोचेंगे चैप्टर 4 चल रहा है, मैं वापस चैप्टर 3 में क्यों जाती हूँ, क्योंकि इतनी बार रिपीट करूंगी, बार बार, यही बेस है। ये आपका एक बार बेस भले वर्बली अभी इस समय क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस तो आप करते रहेंगे तो प्रैक्टिस में भी आपके समझ में आने लगेगा। लेकिन अभी भगवान ने कर्मयोग को क्या डिफाइन किया है, मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे अपने कर्मों को मुझे, सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, मुझे दे दो। अध्यात्म चेतसा, अपनी आत्मा से जुड़ करके, अपनी चेतना को मुझसे जोड़ करके अपने सारे कर्मों को मुझे दे दो। और क्या कहा था, निराशी निर्ममो, सारे कर्म करो लेकिन उसके साथ हानि या लाभ इसको छोड़ दो, आप कर्म करने के लिए करो। निराशी निर्ममो, मैं मेरा इस भाव से हट जाओ, सब कुछ भगवान का। आप युद्ध में भी हैं तो भगवान का युद्ध है। इस प्रकार से निर्ममो भूत्वा, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतजरा, इसको ऐसे ऐसे ब्रेक कर करके आप लोग समझ करके श्लोक को बैठ कर पाएंगे। मयि
सर्वाणि कर्माणि, फर्स्ट पार्ट, संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, निराशी निर्ममो युद्धस्व विगज्वरः, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरः। ये श्लोक आप लोग पाठ कर लेना। कर्मयोग को सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो, योग का अर्थ आप लोगों को याद है, अभी तक याद हो जाना चाहिए। योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। हम बुद्धि को भगवान में जोड़ देंगे तो बुद्धि योग, कर्म को भगवान में जोड़ देंगे तो कर्म योग। कर्म योग वर्ड अगर किसी ने कभी यूज किया तो उससे एक ही अर्थ होना चाहिए कि भगवान से जुड़ा हुआ कार्य आप कर रहे हैं तो ही वो कर्मयोग है। संसार में लोग भक्ति नहीं करते, भगवान की बातें उनसे कहो तो नहीं करना चाहते और खुद को बोलेंगे अरे हम तो केवल कर्म में विश्वास रखते हैं। वेरी कॉमन, हम तो केवल कर्म में विश्वास रखते हैं, बस हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारे साथ अच्छे होने वाला। सच्ची बात है, आप अच्छे कर्म करते अच्छे होगा, लेकिन वो कर्मयोग नहीं होता। कर्मयोग जब भगवान के लिए कर्म करते हैं तो कर्मयोग होता है, लेकिन अपने लिए कर्म करते हैं तो वो भोग होता है। संसार के लिए कर्म करते हैं तो भोग होता है। जब तक संसार और जब तक बुद्धि और कर्म संसार के लिए हो रहे हैं, अपने स्वयं के लिए हो रहे हैं, तो वो भोग। लेकिन यही बुद्धि और कर्म भगवान के लिए हो रहे हैं तो योग। अभी इस समय हम लोग 1 घंटा सत्संग करते हैं ना रोज, ये क्या है? कर्म तो कर रहे हैं, रीडिंग का कर्म कर रहे हैं, समझने का कर्म कर रहे हैं, पढ़ने का कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये कर्म नहीं है, ये कर्म योग है। भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की बातें, भगवान की चर्चा, तो ये कर्म योग है। जैसे ये कर्म योग हो जाता है तो ये भक्ति हो जाती है। तो हम 1 घंटे जो रोज शाम को बैठते हैं, ये क्या है? ये भक्ति है। जब सारे कर्म आप भगवान के लिए करने लग जाते हैं तो वो भक्ति हो जाती है, उसी को कर्मयोग कहते हैं। और कभी कभी कर्मयोग नहीं लेकर के भक्ति योग बोलते हैं। जब भक्ति योग बोलते हैं तो भक्ति योग बड़ा एक अम्ब्रेला जैसा है, उसके अंदर कर्मयोग, बुद्धि योग सब कुछ आ जाता है, ज्ञान योग सब कुछ आ जाता है। अब तक ये डेफिनेशन आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक? जितने कर्म आप भगवान के लिए करते हैं वही कर्मयोग है, अन्यथा कर्म है। सत्कर्म है, दुष्कर्म है, विकर्म है, ऐसे आप कह सकते हो। जैसे कोई चैरिटी कर रहा है हॉस्पिटल में, अच्छा कर्म है, बहुत अच्छा कर्म है, तो वो सत्कर्म है, लेकिन वो कर्म योग नहीं है। हाँ, कोई चैरिटी कर रहा है ये सोच करके कि भगवान ने मुझे धन दिया है और इस धन से ये इतने जीव जो भगवान का अंश है इनको अच्छा होगा, तो भगवान का दिया हुआ धन भगवान के कार्य में हम लगा रहे हैं, भगवान ये सब आपको समर्पित है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। जब ऐसे भाव से आप धन देंगे, आप चैरिटी करेंगे तो कर्म योग है। लेकिन मेरे पास धन आ गया, क्यों? मैं बहुत अच्छा कमा रही हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, तो मेरे पास धन है, अब मैंने धन दे दिया, चैरिटी दे दिया, अरे हमने तो बहुत अच्छा काम किया, तो आपने किया है तो वो सत्कर्म है। तो आपके सत्कर्म, आपके आज के सत्कर्म आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छे फल देंगे आपको। तो फ्यूचर में सब कुछ अच्छा अच्छा, आप धन ऐसे अट्रैक्ट करते जाएंगे, क्योंकि इस जन्म में धन दिए ना धन दान को, तो अगले जन्म में या फ्यूचर में भी थिंग्स विल ओपन अप फॉर यू वेरी इजीली। लेकिन वो साइकिल चलता रहेगा सत्कर्म का, अच्छे कर्म करते जाएंगे और कभी कभी धन आता है तो धन के साथ और भी उसके साथ अनर्थ आने लगते हैं। जब हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को शिक्षा देते हैं, तो उसमें अर्थ यानी धन आने के 15 अनर्थ बताते हैं। धन आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धन के साथ साथ चिंता, भय। धन जिनके पास आता है, सबसे पहला डर तो उनको, बहुत अत्यधिक धन आया ना तो सबसे ज्यादा उनको डर इससे रहता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे धोखा न दे। सबसे ज्यादा डरते वो अपने अपनों से घिरे रहेंगे, लेकिन डरे रहेंगे। धन का ये बड़ा अनर्थ है। धन से लोभ और आने लगता है, कहाँ छुपाए कहाँ नहीं। धन है तो खुशी है, लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाते पूरी तरह से। खत्म हो गया कल को तो
उसका डर, हमेशा एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है, फियर एंजाइटी बना रहता है धन से। तो धन, अर्थ के 15 अनर्थ ऐसे लिखे हैं उसके अंदर, उस पे नहीं जाते। ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि भगवान ने अर्थ दिया, धन दिया आपको, तो ये जब व्यक्ति डिसाइड कर लेता है कि भगवान ने मुझे धन दिया, अब ये भगवान का धन अच्छे कार्यों में लगे, तो वो उस मोह से, उस अटैचमेंट से दूर हो जाता है। लेकिन ये भूल जाते हैं जब हम कि भगवान का दिया हुआ धन है और हमें लगता है बस हमारे को आया है धन, तो उससे बहुत अटैचमेंट बढ़ता है, और जब अटैचमेंट बढ़ता है तो फियर वगैरह बढ़ता है। तब आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन जिस सत्कर्म की वजह से आज आपने धन अट्रैक्ट किया, फिर वही धन आपके लिए दुष्कर्म के कारण बन जाएंगे, और फिर आपको भोगना पड़ेगा। तो सत्कर्म दुष्कर्म ये चलता रहेगा साइकिल आपका। लेकिन जब आप भगवान के धन को भगवान के कार्य में लगाते हैं तो आप इस साइकिल से कट जाते हैं। तो कर्म योग की एक ही फिलॉसफी है। कोई लोग बोलते हैं ना हम कर्म योग कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप कर्म योग तब तक नहीं होता जब तक वो भगवान के लिए नहीं होता। भावना में, यहां पर जब बार बार आप शब्द पढ़ते हैं कृष्ण भावना, आपके हर क्रिया में भगवान की भावना जुड़नी चाहिए, हर क्रिया में। मैं तो धन एग्जाम्पल लिया क्योंकि संसार में लोग धन की बातें करते हैं, लेकिन हर कार्य में आपके ऐसा होना चाहिए, हर कार्य आपका सेवा भाव से होना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूं सुबह से लेकर रात तक, और उसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है ये कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? बड़े प्रसन्नता से भगवान ने मुझे दिया है, भगवान की सेवा कर रही हूँ सुबह से लेकर रात तक। जब ऐसे आप जीवन जिएंगे तो आप कर्मयोगी हैं, अन्यथा कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म दुष्कर्म सब, फिर आपको सबका फल भोगना पड़ेगा। जब आप कर्म योगी हो जाते हैं तो भगवान उसका फल देते हैं, यानी जैसे भी उनको है। तो कर्म योगी इज इक्वल टू भक्ति योग, समझ में आया? ज्ञान योग भी भक्ति योग का एक पार्ट है। भक्ति योग इज अ बिगर अम्ब्रेला, उसके अंदर कर्म योग आएगा, उसके अंदर ज्ञान योग आएगा, उसके अंदर वैराग आएगा, सब कुछ आएगा। तो भगवान यहाँ पर भक्ति योग स्पेसिफिकली वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे कर्म योगे न योगी ना ज्ञान योगे न सांख्या नाम कहा, भगवान ने ज्ञान योग अलग वर्ड यूज किया, कर्म योग अलग वर्ड यूज किया। लेकिन योग शब्द से अर्थ है भगवान से जुड़े। जब तो हम लोग अभी कलयुग में आ गए हैं, तो हमारे तो वोकैबुलरी छोटी छोटी होती जा रही है, तो हम लोग कर्मयोग और भक्ति योग सबको मतलब कर्मयोग को हम भक्ति योग ही बोलते हैं, ठीक। लेकिन योग जब हम कहेंगे तो योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। अभी हम लोग 1 घंटा जो कर रहे हैं ये भक्ति योग है, कर्मयोग भी है और भक्ति योग भी, ये दोनों सेम ही है, सिनोनिम्स कह सकते हो आप। तो ये भगवान ने चैप्टर 3 में बोला था, रिपीट कर रही हूँ, तो ये आपके क्लियर होने चाहिए फंडे। आगे चैप्टर 4 में आए भगवान, और भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ये जो मैंने तुम्हें अभी ज्ञान दिया है, क्या ज्ञान? कर्मयोग का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? मयि सर्वाणि इंद्राणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, अभी जो हमने पढ़ा उसका कंटिन्यूएशन, कि अपने सारे इंद्रियों को, अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके युद्ध करो, कर्म करो। ये ज्ञान जो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं अर्जुन, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले किसको दिया था? सूर्य देव को दिया था। लिखा है चैप्टर 4 का फर्स्ट श्लोक। पहले ज्ञान किसको दिया? सूर्यदेव। सूर्यदेव का नाम क्या? विवासवान। और विवासवान ने उसे किसको दिया? मनु को दिया। मनु से हम लोग आए हैं, हमारे मनु का नाम है वैवस्वत मनु, विवासवान के मनु वैवस्वत मनु। तो हम लोग मनु से आए तो मनुष्य हम हुए। तो सूर्यदेव को भगवान ने पहले ज्ञान दिया, फिर सूर्यदेव से ये विवासवान को गया, फिर विवासवान से भगवान ने इक्ष्वाकु का नाम लिया। क्यों लिया? इक्ष्वाकु भगवान राम के फोरफादर है। इक्ष्वाकु डायनेस्टी रामचंद्र की डायनेस्टी है। तो कहने का अर्थ क्या है? मैं ही राम बन करके आया था, मैंने उस डायनेस्टी में भी इसी ज्ञान को दिया था। तो ये जो गीता का ज्ञान है, ये जो छोटी सी बुक है, 700 श्लोकों की बुक है, ये 5000 साल पुरानी नहीं है, ये तो टाइम इटर्नल से चल रही है। जब भगवान राम के काल में थे तब भी आकर के ये ज्ञान दे गए, और उसके पहले से ये ज्ञान चल रही है।
तो भगवान बता रहे हैं ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं, निरंतर चलता गया। अच्छा, भगवान ने फिर कहा एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुहु, कि इस प्रकार से परंपरा में ये ज्ञान चलता रहा। अनेकों अनेक राजर्षि उन्होंने इस ज्ञान को लिया, लेकिन काल के प्रभाव से ये ज्ञान लुप्त हो गया। तो भगवान का ज्ञान आता है, अलग अलग रूपों में आएगा, लेकिन लुप्त हो जाता है। अब ये परंपरा जब प्राप्ति, जब यहाँ पर कहा, कल मैंने आप लोगों से कहा कि मैं गीता दे रही हूँ, तो जैसे हम लोग गीता ये पढ़ रहे हैं, ये बुक हम लोग श्रीला प्रभुपाद की लिखी हुई किताब पढ़ रहे हैं, तो श्रीला प्रभुपाद ने भी इसको परंपरा मिली है। तो श्रीला प्रभुपाद का परंपरा क्या है? सभी संतों की एक परंपरा है। आप परमहंस योगानंद जी के इस पे जाएंगे, उनकी भी परंपरा है। आप रामकृष्ण परमहंस को देखेंगे, उन्होंने भी जाने से लिए सबकी परंपरा है। ज्ञान परंपरा में चलता है। जैसे वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं, अब संप्रदाय में नहीं जाऊंगी, संप्रदाय का सिंपल सा अर्थ बताना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है बार बार संप्रदाय पर डिस्कशन करते हैं, फिर बहुत कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। मैंने महाराज जी से जो संप्रदाय का जो अर्थ समझा वो मैं आपको बताती हूँ। गुरु जब अपने ज्ञान को अपने शिष्य को देता है और शिष्य उस ज्ञान को उसी लेवल पर जब समझ पाता है जिस लेवल पे गुरु आए, तो दोनों ने, गुरु ने दान ज्ञान दिया, यानी ज्ञान प्रदान किया। लेकिन जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पे हो जाती है, तो वो ज्ञान क्या हो जाता है? संप्रदान, इक्वल। कई बार गुरु ज्ञान देते हैं, अभी 1 घंटे में आपको बोलती हूँ बहुत कुछ, लेकिन पूरी बात आपको समझ जाए, उस 1 घंटे में से कुछ ही बात आप समझ पाएंगे। फिर कुछ बात पे आप मनन करेंगे, फिर मनन करके जो आपका ज्ञान आ गया, और मेरा ज्ञान मतलब जो मुझे मेरे गुरु परंपरा में जो ज्ञान मिला, मैंने मनन किया, फिर वो ज्ञान जब सेम हम दोनों का हो गया, हम दोनों अच्छी तरह से समझने लगे, तब वो ज्ञान का संप्रदान, सम मतलब इक्वल, बैलेंस्ड, संप्रदान हुआ। लोग संप्रदायों में झगड़ा करते हैं अलग अलग, पर संप्रदायवाद यहाँ पर है नहीं। ज्ञान ज्ञान है। गाय होती है, गाय के 4 थन हैं, 4 थन से आप दूध निकालेंगे तो एक ही दूध आने वाला है ना। तो ज्ञान दूध के समान है, वो किसी भी संप्रदाय से किसी को भी आ सकता है। ज्ञान ज्ञान होता है। तो जब ज्ञान चलता है, जैसे ये भगवान, अभी मैं प्रभुपाद जी की परंपरा को इस बुक में लिखा गया है, जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, भूमिका जब हमने पढ़ी थी, तो उसमें प्रभुपाद जी के संप्रदाय को दिया गया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। कृष्ण भगवान से शुरू हुआ, फिर ब्रह्मा, इसको कहते हैं गौड़ी संप्रदाय है ये, मध्वाचार्य के संप्रदाय। तो कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वा, उसके बाद बहुत सारे संतों का नाम लिया गया, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, करते 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 लॉर्ड चैतन्य पे आए, 22वें गुरु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर रूप गोस्वामी, रघुनाथ जी गोस्वामी, कृष्णदास, नरोत्तम, ऐसे करते 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 भक्ति विनोद, गौरी किशोर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, फिर प्रभुपाद। तो ये गीता का जो ज्ञान है, ये मध्वा संप्रदाय में भगवान कृष्ण से चला हुआ है, और ये यहाँ तक आया हुआ है। ऐसे हमारे यहाँ अलग अलग संप्रदाय है। संप्रदायों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अलग अलग गुरु ने इस ज्ञान को लिया है और उस ज्ञान को पहुंचाया है। ज्ञान एक होता है शाब्दिक, एक होता है आपने मनन करके उसको अनुभव में लाया। फाइनली अनुभव में लाना बहुत जरूरी होता है। मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, वो ज्ञान लेना आवश्यक होता है। तो एवं परंपरा प्राप्ति राजर्षयो विदुहु स काले नेह महता योग निष्ठ परंपरा। ये ज्ञान जो है परंपरा में चली है, बिना गुरु के ज्ञान मिलता नहीं। ये एज सिंपल एज दैट। कई बार लोग बोलते हैं हमें गुरु की जरूरत नहीं है, कहते हैं लोग, कोई बात नहीं है। कई बार नहीं अच्छा लगता उन लोगों को, लगता है क्योंकि गुरुओं की इमेज अलग बन गई है कलयुग में, कलयुग का प्रभाव है। लेकिन गुरु के बिना तो आप स्कूल जाते हैं, बिना टीचर के आप कुछ कर सकते थे क्या? आज तक कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये जो बुक पढ़ रहे हैं, ये लेटर्स पढ़ने के लिए भी आपको टीचर की जरूरत पड़ी है। तो भगवान की बातें समझने के लिए क्या टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आचार्य की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो बिना गुरु के तो होता नहीं है। और गुरु एक तत्व है जो सर्वत्र है।
गुरु के बिना होता नहीं। तो गुरु परंपरा में ज्ञान जब मिलता है तो सही ज्ञान अंदर में आता है, लेकिन ज्ञान सुनते 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 फिर कंटेम्पलेट 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 टिल यू रीच टू द फाइनल ट्रूथ बाय योरसेल्फ। जब एक बार फाइनल ट्रूथ आपको जब रियलाइजेशन हो जाता है, फिर आपके मन से डाउट्स हट जाएंगे, फिर आपको गुरु से प्रश्न करने की भी के लिए भी कुछ नहीं होता। ये हो जाता है, ये हर 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 प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। गुरु पहले आपको डायरेक्शन बताएगा, ये करिए ये करिए करिए। गुरु भगवान भागवत पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं आचार्य माम विजानियात, ये भगवान के शब्द हैं। भगवान कहते हैं आचार्य को तुम मेरा स्वरूप समझना, उसके अंदर मनुष्य बुद्धि नहीं रखना। जब अपने गुरुजनों के प्रति ऐसी श्रद्धा आ जाती है कि इन गुरुजनों के थ्रू भगवान ही मुझे ज्ञान दे रहे हैं, जब शिष्य और गुरु का अंडरस्टैंडिंग ऐसा होने लगता है, तब ज्ञान पूरे रूप में प्रकट हो जाता है। हर गुरु यही कहता है देह गुरु नहीं है, ये शरीर गुरु नहीं है, गुरु तत्व है। इस शरीर के थ्रू वो तत्व बोलता है आपको, आपके शरीर के थ्रू वो तत्व आप अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन फिर भी वो हम्बल, वो ह्यूमिलिटी आनी जरूरी है गुरु के प्रति। आचार्यम माम विजानीयात शब्द को याद रखना, भगवान के कहे हुए शब्द है आचार्य माम विजानीयात। आचार्य को और मुझ में कोई अंतर नहीं समझना, उन्हीं के थ्रू ये नॉलेज पहुंचने वाला है। एवं परंपरा प्राप्त है, तो ये परंपरा में ये नॉलेज चलती है। ठीक, और फिर भगवान ने और एक बात कही, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये कहता हूं। तो दो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। भक्ति नहीं है किसी के अंदर, उसे आप गीता देते जाओ वो नहीं ले सकता। जिसके अंदर भक्ति है उसे गीता समझ में आएगी। और सखा भाव कि भगवान मेरे परम मित्र हैं, भगवान मेरे परम सुहृद हैं, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए ये ज्ञान तुम्हें मैं दे रहा हूं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था, भगवान ये बात तो सच है, आप ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अभी आप जो बोल रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप तो मेरे सामने अभी हुए हैं और आप कह रहे हैं आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, ये कब हुआ भगवान? तब भगवान अपने अवतार का रहस्य बताते हैं और भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुना तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हे परन्तप अर्जुन, बहुत जन्म हुए, मैंने भी बहुत जन्म लिए, तुमने भी बहुत जन्म लिए, अंतर इतना है कि मुझे सब स्मरण है और तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं है। ये समझने वाली बात है। हम क्यों जन्म लेते हैं, हमने क्यों जन्म लिया? पूरी स्पिरिचुअलिटी की सेल्फ रियलाइजेशन है ना ये बात। तो क्वेश्चन टू द सेल्फ, कहां से आई, क्यों आई, क्यों जन्म लिया? अच्छा जन्म ले लिया, अब गोल क्या है? ये प्रश्न से ही पूरा स्पिरिचुअल साइंस डेवलप होता है। तो हमने क्यों जन्म लिया? जब स्क्रिप्चर्स रिफर करते हैं तो आंसर मिलता है कि हमारी अपूर्ण इच्छाएं, हमारी डिजायर्स, उनको पूरा करने के लिए हम नाना देह में जा रहे हैं, नाना शरीरों में हमने जन्म लिया है, अपूर्ण इच्छाओं को पूरी करने के लिए, वन रीजन। दूसरा, जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो मिलता है अपने उद्धार के लिए मिलता है। हमारा उद्धार होता है, हम लोअर स्पीशीज से ऊपर 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 उठते उठते बड़े कुछ अच्छे कर्म किए होते तो मनुष्य का जन्म मिलता है कि अब इसका उद्धार हो जाए, अब इसे वापस लोअर स्पीशीज में जाने की जरूरत ना पड़े। प्रकृति का ये इंतजाम है हमारे लिए। और अब हमारे हाथ में है कि हम उसको वापस लोअर स्पीशीज में ले जाना चाहते हैं कि हायर स्पीशीज में ले जाना चाहते हैं कि इनसे भी हट करके सीधा भगवान के पास जाना चाहते हैं, कि हमारा चॉइस है, फ्री विल। तो हमने दो रीजन के लिए जन्म लिया, एक हमारी अतिरिक्त इच्छाओं को पूरी करने के लिए, जो जो हमारे कर्म रह गए थे पिछले जन्मों में उनको पूरा करने के लिए, और दूसरा अपने उद्धार के लिए।
भगवान क्यों अवतार लेते हैं? कह रहे हैं भगवान दूसरे श्लोक में, अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। संभवामी, मैं अवतार लेता हूं, हमारा उद्धार होता है, भगवान का अवतार होता है। ओके, भगवान रंग रस गंध स्पर्श, ये सब जो हम देखते हैं ना, इंटरनेट कनेक्शन फिर से कहती हूँ, माया कहाँ पर है? माया कहाँ पर है? ये सब रूप रंग जो जो हम देख रहे हैं, चकाचौंध संसार की, हमारा उसमें कहीं ना कहीं वासना आ जाती है, चाहिए हमें वो एंजॉय करना है, वो तृप्ति नहीं हो रही है, तो हम फंसे हुए इसके अंदर, तो हम माया के अधीन है, अतृप्त होकर के जाते हैं, शरीर छोड़ करके फिर आ जाते हैं भोगने के लिए। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? संभवामी आत्म माया, मैं माया के अधीन नहीं हूं, मैं तो अपनी मर्जी से आता हूं। क्यों आता हूं? भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बार बार दिया है, सूर्य का एग्जाम्पल दिया है, याद रखना। सूर्य वैसे क्या वैसे ही रहता है एक जगह पे। इंडिया में रात हो गई, आपको नहीं दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है भगवान की तरह। और किसी को समुद्र में से दिखाई देता है, किसी को जंगल में से दिखाई देता है, किसी को अपने अपार्टमेंट बालकनी में से दिखाई देता है, किसी को घर के बैकयार्ड में दिखाई देता है। सूर्य का जन्म लेता है, अलग अलग जगह से अलग अलग दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान जन्म नहीं लेते, लेकिन ऐसा लगता है कि अयोध्या में प्रकट हुए, ऐसा लगता है गोकुल में प्रकट हुए, ऐसा लगता है द्वारका में है, ऐसा लगता है मथुरा में है, ऐसा लगता है अभी लंका गए थे। ये सब प्रकट हो रहे हैं भगवान अलग अलग जगहों पे लीला करने के लिए। लेकिन भगवान सूर्य के समान है, वैसी के वैसी एक जगह। ठीक, तो भगवान कहते हैं अजो अपी, मैं अजन्मा हूं और मेरे शरीर का कोई क्षय नहीं होता। अर्जुन, तुम्हें लग रहा है कि मैं वसुदेव का पुत्र, तुम्हारे मामा का पुत्र तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। अंतर तुम में और मुझ में ये है कि तुम भूल गए हो सब बात, लेकिन मुझे सब बात याद है। ये भगवान में और हमें अंतर है। तो भगवान, हम लोग माया के अधीन होकर के जन्म लेते हैं, भगवान माया के अधीन होकर के जन्म नहीं। सच में भगवान थे जब हम उन स्क्रिप्चर्स को रीड करते हैं तो। ठीक, तो भगवान बोलते हैं मैं ही जन्म लेता हूं। क्यों लेता हूं? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन उन्होंने दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कभी भी भगवान के अवतार के इन रीजंस को आप लोग बाय हार्ट कर लेना। जब कभी किसी को आप एक्सप्लेन करेंगे भगवान क्यों अवतार लेते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जहां जहां धर्म का नाश होता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, उस और अधर्म बढ़ता जाता है तब भगवान प्रकट होते हैं। तदात्मानं सृजामि हम। अच्छा, ये तो एक रीजन हो गया कि अधर्म बढ़ता जा रहा है तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। बाकी के दो रीजन क्या दे रहे हैं भगवान? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। विनाशाय च दुष्कृताम, जो लोग धर्म के अगेंस्ट हैं उनके विनाश के लिए मैं प्रकट होता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन ये भगवान के लिए कोई रीजंस नहीं है, तो बोल रहे हैं यहाँ पर ये पूर्ण अवतार के लक्षण होते हैं। जब भगवान तीनों ये काम करते हैं, क्या क्या तीन काम? धर्म संस्थापना, दुष्कृतिन जो इविल डूअर्स हैं उनका नाश, और परित्राण साधुना, साधुओं के मुक्ति के लिए। जब ये काम तीनों करते हैं भगवान तो उसको हम लोग पूर्ण अवतार कहते हैं भगवान का। राम अवतार में भगवान ने तीनों काम किए थे, दुष्टों का संहार, अपने भक्तों का परित्राण,
धर्म की स्थापना, भक्ति की स्थापना की थी। कृष्ण अवतार में भगवान ने ये किया, इसको भी हम पूर्ण अवतार कहते हैं। लेकिन भगवान के असंख्य असंख्य अवतार हैं, केवल ये अवतारों में हम उनको बांध नहीं सकते। जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, जिन लोगों ने अभी पढ़ी है, उन्होंने हमने अवतार पर चर्चा की थी। भगवान के असंख्य असंख्य अवतार हैं। कभी कभी वो केवल छोटे से काम करने के लिए अवतार ले लेते हैं। हर बार उनको दुष्टों को संहार करने की आवश्यकता नहीं है। दुष्टों का संहार करना और धर्म की संस्थापना करना वो तो उनके लिए ऐसे ही है। वो तो किसी को भेज देंगे और एक टॉर्नेडो करा दिया, एक अर्थक्वेक करा दिया, एक साथ सारे दुष्टों को इकट्ठा किया, सारे दुष्ट मर गए। भगवान के लिए वो बड़ी बात नहीं है दुष्टों का संहार करना। धर्म की संस्थापना, अरे इतने भगवान के भक्त लोग हैं, इतने संत जन है, किसी को भी भेज दिया, पूरा धर्म की स्थापना हो जाएगी। भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए भी आने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है परित्राणाय साधूनाम। परित्राणाय साधूनाम, अब ये मत समझना कि साधु लोग बोल रहे हैं भगवान हमको बचा लो, हमको बचा लो, ऐसा नहीं है। कि हम तो टीवी में देखे हैं हमेशा, अरे भगवान हमको बचा लो, त्राई त्राई बचा लो, भगवान त्राई त्राई। साधुओं का फीलिंग वो नहीं होता। साधु और संत तो इनसे ऊपर उठ गए प्रॉब्लम से। ये तो संसारी लोगों का फीलिंग होता है, हमको बचा लो, त्राई 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 करते रहते हैं। साधु तो सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो, ये इनके मन की स्थिति है। वो किसी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम नहीं लगती। उनको तो प्रॉब्लम लगता है हाँ ये तो भगवत कृपा है, भगवान की कृपा से हम हमारे सर पर ये प्रॉब्लम आई है, और भगवान का भजन करते हैं। उनको तो सर्वत्र हर प्रॉब्लम में भगवान नजर आता है। एक बार एकनाथ जी, संत एकनाथ जी स्नान करने गए नर्मदा में। तो सामने जब स्नान करके, एकादशी था उस दिन, स्नान करके आए तो एक म्लेच्छ आ गया उनके सामने। म्लेच्छ आ गया, उसने छू दिया। तो फिर अब इनको पूजा करने जाना था, तो इनको लगा रे नहीं होना चाहिए, अपवित्र हो गया। अपवित्र हो गया, ये होता है ना, पहले के जमाने में बहुत था ये। अपवित्र हो गया, फिर जाना पड़ेगा मुझे स्नान करने। फिर गए, स्नान किए, फिर आए, फिर उस म्लेच्छ ने ध्यान नहीं दिया, फिर आकर के छू दिया। इनको दूसरी बार भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, गए स्नान कराए। ऐसे 3-4 बार हो गए स्नान करते करते, 11 बार हो गया ऐसा स्नान उनका उस दिन। एक जगह पे उनको क्रोध आने लगा कि ये कर क्या रहा है, बार बार आता है मुझे छू देता है। लेकिन बोले क्रोध नहीं करना, आज एकादशी है। फिर गए, करते करते ऐसे बहुत बार जब स्नान हो गया, तब आए बाहर, उनको लीला समझ में आ गई। बोले ये मुझे बार बार छू रहा है, ये ऑर्डिनरी घटना नहीं है, ये मुझे तंग कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे क्रोधित कर रहा है, लेकिन ये ऑर्डिनरी घटना नहीं है। ये तो भगवान ही आए हैं इस रूप में मुझे और सुधारने के लिए, या मुझे पवित्र करने के लिए। मुझे क्रोध आ रहा था पहले इस म्लेच्छ के ऊपर, लेकिन अब तो मुझे क्रोध भी नहीं आ रहा कि हे भगवान आप इस रूप में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मुझे स्नान करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एकादशी के दिन इतनी बार मैंने नर्मदा में जाके भगवान का नाम लिया, स्नान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साधुओं की जो वृत्ति है, संतों की जो वृत्ति है, वो ऐसी हो जाती है। वो ये सब चीजें नहीं, इसमें इतने नहीं लिप्त होते हैं जैसे संसारी लोग बोलते हैं अरे हम तकलीफ में, हमें दूर कर दो। नहीं नहीं, साधुओं की नहीं। महाराज प्रहलाद जी का मैं हमेशा उनका एग्जाम्पल लेती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है प्रहलाद जी का एग्जाम्पल। कितनी तकलीफ थी उनको, कितना तकलीफ। हिरण्यकशिपु ने क्या तकलीफ नहीं दी उनको, लेकिन हरि का नाम उनके मुख से कभी छूटा ही नहीं। मीराबाई के जीवन में कोई उनके, मीराबाई रानी थी, और उस समय में स्त्रियां अपने घर से निकल जाए भगवत प्रेम में, अच्छा नहीं मानते थे, ऊपर से रानी निकल जाए। यहां तक हो गया था कि उनको विष का प्याला दिया गया मारने के लिए। तो कितना उस भक्ता मीराबाई ने कितना सहा होगा भगवान का नाम लेने के लिए, जिनकी आज हम पद पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। जिस समय में औरतों को यूं अकेले घूमना अलाउड नहीं है, उस समय में, उस काल में वो रानी होकर के भगवान के भक्ति में 5 साल से उन्होंने अपने
कृष्ण को अपना पति मान लिया था। उसके बाद जब राजा से शादी हुई, उन्होंने कहा मैं आपकी नहीं हूँ, आप शरीर ले सकते, लेकिन मेरी आत्मा तो भगवान से जुड़ चुकी है, वही मेरे पति है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। हम सब संसार में बोलते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, हम बोलते हैं, लेकिन ये बोलना दूसरों ना कोई, भाव में, पूरी तरह से भाव में, मेरे तो गिरधर गोपाल है, लेकिन हम सब जगह से फिर ढूंढते रहते हैं हेल्प। मीरा भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मतलब दूसरों कोई नहीं, अनन्य भक्ति। निकल गई, फिर वृंदावन की गली में घूम रही है साध्वी बन करके, भगवान का नाम ले रही है। तो भक्त जो होते हैं, भक्तों को कोई ये सांसारिक दुख नहीं देता, उनको तो केवल एक ही तड़प रहती है, एक ही तड़प रहती है, कब मुझे भगवान मिल जाए, कब मुझे भगवान मिल जाए, भगवान मुझे दर्शन दे दे, भगवान के बिना नहीं जी सकता। भक्तों का जो त्रास एक ही है कि भगवान मुझे मिल जाए। भगवान को पाने के लिए वो अपने प्राण को धारण करते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब प्राण निकल जाएंगे, भगवान तुम नहीं दिखाई दिए तो प्राण निकल जाएंगे। मैंने आपको रामकृष्ण परमहंस का एग्जांपल दिया, काली माँ के सामने खड़े हो गए, बोले तुम नहीं दिखाई दोगे, ले जा मैं धरूं, कागा तू ले जा। भाई तो कहती है हे कौवे, ये हृदय ना जल जल के ना भगवान को याद कर करके ना, उस कान्हा को याद कर करके, उस गिरधर गोपाल को याद कर करके, उनके विरह में ना जल जल के अच्छा पक गया है, इतना प्रेम करता है कि अभी अच्छा पक गया है। एक काम कर, ये हृदय निकाल ले, मैं निकालती हूँ, चाकू से निकाल के तुझे दे देती हूँ, ये लेकर के जा ये पका हुआ हृदय, और जहां मेरे प्रिय बैठे हैं, जिस कदम के नीचे बैठे हैं वहां जाना, और वहीं उनके सामने मेरे हृदय को तुम खाना। कम से कम मेरे प्रिय, मेरे प्रियतम, मेरे गिरधर गोपाल ऐसे तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कम से कम मेरा जला हुआ हृदय देख लेंगे, बस मुझे इसी में संतुष्टि हो जाएगी। काड़ कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जा। ये भक्तों का त्रास है, प्राण देने को तैयार है कि भगवान तुम दिखाई दे जाओ। गोपियां ऐसा कहती हैं, हे भगवान तुम्हें देखने के लिए हम मरना तो इसी क्षण चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कि अगर हम मर गई तो हमारे प्रेम में कहीं तुम भी प्राण न त्याग देना, और हम मर गए और तुमने हमें देखा और तुम्हें दुख हो गया कि अरे ये गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती थी, मेरे प्रेम में इन्होंने प्राण त्याग दिया, तुम दुखी हो जाओगे। हे भगवान तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारे दुख को हम नहीं देख सकते, हम इस विरह को तुमसे सेपरेट हो, ये जो सेपरेशन है हमारे बीच में, इसको हम सह सकते हैं करोड़ों करोड़ों जन्म, लेकिन हे भगवान तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। ये प्रेम, शबरी का प्रेम, उनके गुरु ने बोल दिया रामचंद्र एक दिन आएंगे, ये नाम जपते रहो, बस उस भरोसा गुरु के शब्द पे कि एक दिन राम आएंगे, एक दिन राम आएंगे, बुढ़िया हो गई शबरी, बुढ़िया हो गई शबरी, लेकिन राम आए, राम आए। गोपियों को जाकर के भगवान ने वो प्रेम दिया, मीराबाई को विष का प्याला पिला दिया गया, भगवान ने वो विष का प्याला ले लिया। संतों का
परित्राणाय साधु नाम का अर्थ ही ये है, उनका बस एक ही दर्द है, अगर उनके दर्द में है कि कब मुझसे भगवान मिलेंगे, कब मुझसे भगवान मिलेंगे, वो छटपटाहट कैसे दूर होगी, कैसे दूर होगी। भगवान ऐसा नहीं चाहिए उनको, ब्रह्म वाला भगवान जो दिखता नहीं है, जो शांत है, नहीं चाहिए उनको। उनको भगवान चाहिए कि मेरे घर में आए, मैंने खाना, शबरी ने बेर लिए ना तोड़ तोड़ के, मैं बेर दूं, भगवान खाए। गोपियों को चाहिए भगवान आकर के मुझसे बात करें, भगवान मेरे साथ चले, भगवान मेरे साथ नृत्य करें, भगवान मेरे साथ गाएं। कैसे ये पूरा होगी इच्छा, कैसे ये इच्छा पूरी होगी। उनको तो ये मुक्ति मुक्ति कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुक्ति, क्या करेंगे मुक्ति लेकर के। हमें तो बस तुम चाहिए, हे कृष्ण, तुम्हारे अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। जिद पे अड़ जाते हैं, ऐसी जिद होती है इनकी, भक्तों की, संतों की, करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करने लग जाते हैं। इनकी आत्मा की प्यास बुझ ही नहीं सकती जब तक भगवान अवतार लेकर के इनके साथ लीलाएं नहीं करते। और भगवान इतने दयालु है, मैं क्या कहूं तुमसे। भगवान को थोड़ा पता चल जाए ना तुम्हारे मन में उनके लिए तड़प है, कोई भाव है, भगवान तुम्हारे सामने, वो आएंगे ही आएंगे। हम लोग गर्भ संगीता पढ़ रहे थे, गर्भ संगीता में शूर्पणखा की कहानी आती है। हम लोग शूर्पणखा को कैसे देखते हैं, भगवान ने उसका नाक काट दिया। वो आई थी, अपने हृदय में ये भाव लेकर के आई थी कि तुम मेरे पति बन जाओ, आई थी ना। और भगवान ने बोला लक्ष्मण के पास चले जाओ, तो इसे गुस्सा आ गया, शूर्पणखा को गुस्सा आ गया, तो सीता को कुछ ना कुछ कहने लगी और भगवान को बड़ा क्रोध आया और भगवान ने उसकी नाक काट दी। ऐसा कर दिया कि वो कहीं की नहीं रही। किसी का नाक कटना मतलब कहीं का नहीं रह जाता वो व्यक्ति। लेकिन भगवान ये तो जान गए थे इसके हृदय में मेरे लिए प्रेम है। लेकिन उस अवतार में भगवान एक पत्नी व्रत। शूर्पणखा गई और उसने शिव जी की आराधना की, कई वर्षों शिव जी की आराधना की है कि मुझे राम चाहिए, जिस रूप में मैंने उनसे प्रेम किया मुझे वो प्रेम उनसे चाहिए। शूर्पणखा की मैं कथा बता रही हूँ, जिसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं। और शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया है। और जब कृष्ण अवतार हुआ तो यही शूर्पणखा कुब्जा बनकर के आई है द्वारका में। भगवान कृष्ण और बलराम इनसे मिले हैं और इन्होंने, कुब्जा ने फिर अपना प्रेम बताया है और भगवान ने कहा जब मैं यहां से जाऊंगा मैं तुम्हें आकर के तुम्हारी मन की इच्छा पूरी करूंगा। भक्त इतना प्रेम अपने हृदय में रखते, भक्त क्या अभक्त भी, अगर आपने भगवान को जैसे देख लिया, एक बार आपके हृदय में प्रेम आ गया भगवान के लिए, तो भगवान बद्ध है उसको, वो प्रेम को पूरा करने के लिए। भगवान केवल प्रेम के रिश्ते को पूरा करने के लिए ही अवतार लेते हैं, एक नहीं कई कई अवतार लेते हैं। हर भक्त के अपने स्वतंत्र अवतार लेते हैं, हर भक्त के लिए उनकी मूर्तियों से उनसे बात करते हैं। तो हालांकि हमने ये चैप्टर पढ़ा, भगवान के 3 कारण है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, परित्राणाय साधूनाम। साधु कौन होता है, जो चित्त से, मन से, भक्ति से, कर्म से, बुद्धि से, सब तरीके से जो भगवान से जुड़े हैं, वही व्यक्ति साधु है। और उनसे मिलने के लिए, उनकी प्रेम की इच्छा पूरी करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। इसके साथ आज की क्लास यही एंड करते हैं। अगली क्लास और भी बहुत सुंदर होगी, नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं। चलिए, जय श्री कृष्ण। स्मिता जी, बोलिए। मेरा बेटा आज पूरे टाइम बैठा हुआ था गीता क्लास के लिए। ही 7 year old and he has a question जिसका जवाब बोलिए ना। मेरे पास नहीं है, और वो तब से बैठा हुआ है कि खत्म हो तो मैं पूछूं। तो प्लीज इफ यू कैन आंसर। बोलो बोलो। हाँ बोलो। बोलिए। गीता क्लास को कैसे समझेंगे और भगवान गीता- को कैसे समझेंगे? भगवान को तुम भगवान की कहानियां सुनते रहो, और भगवान की कहानियां मैं मम्मी को बोलूंगी, अच्छी अच्छी बुक्स हैं कृष्णा की स्टोरी बुक्स, तो मम्मी को मैं बोलूंगी वो आप ले लो और रोज एक कहानी भगवान की पढ़ो, तो भगवान को आप समझने लग जाओगे। और गीता क्लास, हाँ, जब भगवान को आप समझने लग जाओगे, भगवान आपसे इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि धीरे धीरे जब आप और बड़े हो जाओगे ना, तो पूरी गीता भगवान आपको ऐसे ही समझा देंगे इजिली।
ठीक अभी है, तो आप भगवान की कहानियां सुनो, ठीक है? ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके मोना जी, हरी चलिए, बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरी बोल जय थैंक यू श्वेता। हरी हरी बोल बोल, हरी बोल। हरि थैंक यू बोल, हरि स्मिता बोल, जी, हरी हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।